मेरा ये बात मेरे कहने वाली नहीं है। मेरा ताल्लुक भी पिंडी से है। मैं कमिश्नर साहब को भी जानता हूँ। तकरीबन 2 साल से वहाँ पर हैं। एक काबिल अफसर है। यार एक मिनट खामोश हो जाए। एक काबिल अफसर है। अब इस एक कमिश्नर जो कि जिम्मेवार था इलेक्शन करवाने का, पूरी इंतज़ामिया उनके नीचे आती है। ये इलेक्शन इंतज़ामिया ने कराया, जुडिशरी ने नहीं करवाया। अगर वो आदमी ये बात कर रहा है कि मेरी डिवीज़न की 13 सीटें जो हैं वो धांधली से वहाँ पर हुई है, तो इसका नोटिस कौन लेगा? उन्होंने बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी कर दी है, चीफ जस्टिस की भी कर दी है। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपने इस मामले को संभालना है, आपने इस मामले को हल करना है। और हल किसके पास है? हल मेरे नज़र में चीफ जस्टिस के पास है कि सुओ मोटो इसका नोटिस लें कि ये मामला क्या हुआ है, और सुओ मोटो नोटिस लें। नहीं करेंगे तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसके और कोई हल की जगह नहीं है। सुओ मोटो नोटिस लें कि मुल्क में ये क्या हुआ है, इलेक्शन के अंदर क्या हुआ है, ताकि ये भाम ख़त्म हो इलेक्शन से, फिर जाके मामला आगे चले। इलेक्शन में यार सारी जमातें लड़ी है ना, सिर्फ नून लीग नहीं है ना। हर एक सेकंड जी, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश सियासी जमातें क्यों नहीं कर रही? मेरे भाई बेहतरी इलेक्टोरल प्रोसेस में तो बाद में आती है ना। अभी तो इलेक्शन हो चुका है, एक बड़ी वाज़ेह बात कर दी गई है। अब उसको आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो मामला इस इलेक्शन के बारे में अफवाह पैदा हो गया। उन्होंने फौज को बरी उज़्ज़िमा करार दे दिया कमिश्नर साहब। मेरे भाई बरी उज़्ज़िमा मैं और आप करार किसी को नहीं दे सकते। ये काम आज चीफ जस्टिस साहब का है कि इस मामले की तह तक पहुँचे। इलेक्शन जिस मुल्क में मशकूक हो जाए वहाँ पर कैसे हुकूमत बनेगी? उस हुकूमत के पास क्या अथॉरिटी होगी? ये इसको बड़ा सीरियस मामला है, इसको इसी सीरियसनेस के साथ देखना चाहिए। किसी भी देखें, ये उनका हक है अपनी राय देना। मुझे जो आज का मामला है ये बड़ा सीरियस मामला है। मैं समझता हूँ उसको आज एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय ये ढूंढें कि इस शक को, इस इबहम को जो इलेक्शन के बारे में पैदा हुआ है उसको कैसे दूर किया जाए। जी मोहतरमा, मैं मुंह से रहता सवाल कर ले। एक और सवाल करना है कि आपने अमेरिकन ग्रुप जो भेज दिया था पीआईए का, उसके बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज आपने जवाब दिया एक इंटरव्यू देते हुए कि जो कॉम्प्रोमाइज करेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा। आपने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किए थे गवर्नमेंट बनाने? मैंने आपने बड़े अच्छे सवाल कर दिए। मैं आपको लता जवाब दे दूंगा। जिस बात की मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आज का जो मामला है इसको जिस संजीदगी की ज़रूरत है हम उससे नहीं ले रहे। और मैं गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस साहब से, जुडिशल कमीशन की बात नहीं है। कोर्ट दिन रात बैठें और इस मामले की तह तक पहुँचें, हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें। वरना मैं हकीकत से आपको कहता हूँ, मैं 3 महीने से कह रहा हूँ ये इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देंगे। आज ये बात आपके सामने आ गई है। आज चीफ जस्टिस साहब दिन रात अदालत को बैठाएं, इन मामलात की तह तक पहुँचें, वरना इबहम पैदा हो गया, मुल्क नहीं चल पाएगा। यार मेरे कोई राब्ता नहीं है। बस हो गया बात, अब सवाल ख़त्म हो गए।